नमस्कार। मैं राजीव श्री एडुकेशन सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 9 महत्तम समापवर्तक पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ महत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में महत्तम समापवर्तक की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश। शिक्षक गतिविधि को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने महत्तम समापवर्तक पाठ की व्याख्या को अच्छी तरह समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित 1 या 2 अंकों की संख्याओं को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए संख्याओं की पर्चियों को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से 2 पर्चियां निकालने के लिए और पर्चियों पर लिखी हुई संख्याओं को पढ़ने तथा उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के बताने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आता है, 2 पर्चियों को निकालता है। माना कि पर्चियों पर 9 तथा 12 लिखा है। विद्यार्थी पर्ची देखकर संख्याओं को और महत्तम समापवर्तक दोनों बोलते हैं। 9, 12। 9 तथा 12 का महत्तम समापवर्तक 3 है। इस प्रकार सभी विद्यार्थी बारी बारी से आकर पर्ची निकालते हैं और पर्ची पर लिखे संख्याओं को पढ़कर सुनाते हैं तथा उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक बताते हैं और कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा नहीं बता पाने की स्थिति में शिक्षक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में उनकी मदद करते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। शब्द सागर गतिविधि से पाठ से संख्याओं का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और उसे विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने से कॉन्सेप्ट समझने और स्मरण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। छात्र अपने परिवेश में संख्याओं की संक्रियाओं का विभिन्न तरीकों से दैनिक जीवन में उपयोग करने, मिश्रित संक्रियाओं के आधारित प्रश्नों को हल करने और भाग तथा गुणा के अंतर संबंधों का उपयोग करके भिन्न तरीकों से भाग देने, अपवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने भी सीखते हैं। छात्र आसपास और अपने परिवेश की विभिन्न जानकारियों को संकलित करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। विषय वस्तु से जुड़े नए शब्दों को संकलित करते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं और इससे भाषा सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ख्याल रखा गया है और शिक्षक महत्तम समापवर्तक पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व नवाचार के साथ कक्षा में
पढ़ाई का आनंद लेते हैं। यह नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।